क्यों जानते हैं? क्योंकि हर बच्चे का अनादर परिवार से शुरू होता है। अगर किसी दिव्यांग बच्चे के परिवार वाले अगर उसका समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो किसी दूसरे की मजाल है जो उस बच्चे को बोल सके? है? किसी बच्चे की मजाल नहीं है जो वो बोल सके, किसी दूसरे लोगों की मजाल नहीं जो दिव्यांग बच्चों को ये बोल सके कि तू लंगड़ा है, लूला है, काना है। और आज के समय में 21वीं सदी में जब हमारे पास इतने एक्ट आ चुके हैं, इतने अधिनियम आ चुके हैं जो सामान्य लोगों के से ज्यादा अधिनियम माना जाता है, फिर भी परिवार ऐसे हैं, फिर भी ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जहां सुनकर अपने आत्मा अंदर की जो चेतना है वो मर जाती है। ऐसा लगता है कि बताओ अभी भी ऐसी स्थिति है, अभी भी ऐसे लोग हैं। माने इतना तक उनको ज्ञान नहीं है कि अपने घर परिवार के दिव्यांग बच्चों को शब्द क्या प्रयोग करना चाहिए, किस शब्द से बोलना चाहिए, शब्द का विश्लेषण कैसे करना चाहिए, उनको ये तक नहीं पता। और उनको दिव्यांगता की बात कैसे करें। इस वजह से मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूं कि अभी भी ऐसे परिवार, ऐसे समुदाय हैं कि दिव्यांग लोगों, दिव्यांग बच्चों, दिव्यांग जनों को परिवार से ही अनादर का सामना करना पड़ता है। और अगर परिवार अनादर नहीं करे तो किसी की मजाल नहीं कि उसका कोई भी बाल बांका कर सके। तो मैं इस पे ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हर गलती का शुरुआत परिवार से होता है। अगर एक भाई सामान्य और एक भाई दिव्यांग है तो उस दिव्यांग बच्चे के लिए, उस दिव्यांग बच्चे को हेय दृष्टि से देखा जाता है, जबकि सकलांग बच्चे को यह माना जाता है कि ये मेरा कुल का चिराग है। क्यों भाई वो कुल का चिराग हुआ? क्यों वो कुल का चिराग नहीं हो रहा है? मेरे यहां, मेरे कॉलेज में, मैंने आप लोग को अपने विषय में बता लिया है कि मैं रीड्स कॉलेज में प्रिंसिपल हूं। मेरे रीड्स कॉलेज में जयपुर में एक भाई अभी अच्छे पोस्ट बता दूं, अच्छे पोस्ट माने एसडीएम की पोस्ट पे है, और उसका भाई दिव्यांग है, डेफ है, डेफ। और मुझे इतनी खुशी होती उनसे बात करके कि वो डेफ है और इतने अच्छे पोजीशन पे है उसका भाई बड़ा वाला, और दोनों सेम लगते हैं, हूबहू लगते हैं। लेकिन इतना सपोर्ट करते हैं, इतना ज्यादा उनका सपोर्ट करते हैं कि आपको मैं बताऊं कि जब वो पढ़ रहा था बच्चा तो उनके लिए पूरा नोट्स याद करने का काम वो करता, साइन में वो कन्वर्ट करता। अरे कौन करेगा, मेरे तो देखो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब वो पढ़ाई करता था तो उसकी जो कंप्लेन्स या जो चीजें होती थी वो आता था, बैठता था, मेरे से शेयर करता था, सर इसको अभी ये समस्या और इसको अभी ये समस्या हो रही। अभी 2 दिन पहले फोन आया कि सर मैं जयपुर आ गया हूं और मुझे उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए अजय के। अब आप सोचिए उस बच्चे को, दिव्यांग है, अगर उसका भाई सपोर्ट नहीं करता तो आप सोचो क्या वो बीएड करता? अरे वो बीएड नहीं, कोई भी पढ़ाई नहीं कर सकता था, वो घर परिवार में भी नहीं हो सकता था, घर परिवार में भी उसकी इज्जत नहीं हो सकती थी। और यही नहीं कि उसका इज्जत सिर्फ भाई कर रहा है, आप सोचिए उसकी जो भाभी है वो तक आती थी और इतना रिस्पेक्ट से उससे साइन में बात करती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि बताओ भाई और बहन, भाई और चाहे देवर हो, भाई हो, भाई हो, इस रिश्ता दिव्यांगों के साथ ऐसा होना चाहिए। एक उदाहरण देके गए वो, इसलिए यहां पे दिया है कि अधिनियम ये बताता है कि परिवार में जो है, जो परिवार में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, और मैं इस पे विशेष फोकस कर रहा हूं क्योंकि मेरे संज्ञान में अभी कुछ ही दिन पहले ऐसी बातें आई है चर्चा में। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि निःशक्तता वाले व्यक्तियों के सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए सहायता प्रदान करें कि वे अपने परिवारों के अंदर रह सके। जो परिवार उनको भगाने का काम कर रहे हैं, जो परिवार उनको हेय दृष्टि से देखने का काम कर रहे हैं, जो परिवार उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उन परिवारों को भी ये बताया मजबूती से कि इसलिए इसके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं, इसके लिए सरकार ने क्या क्या देना चाहते हैं, इसके लिए आगे क्या क्या मूलभूत सुविधा कौन कौन से मिलने चाहिए, वो सारी चीजें वो होती है। इस वजह से मैं आप लोग को ये बोलूं कि यहां पे राष्ट्रीय न्यास अधिनियम ने भी ये बता रखा है पूरी तरह से।